अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इन्फोपीडिया फैक्ट्री विद अनदर वीडियो। आज जो है प्रेसिडेंट ने पीएमसी प्रेसिडेंट डॉक्टर नौशाद शेख की जो मीटिंग थी, उन्होंने उसमें बताया है कि बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि एमडी कैट पीएमसी लेगी या पीएमडीसी। फ़िलहाल वो ये जान लें कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम वही रहेगा। अगर तो बिल पास हो भी जाए, पीएमडीसी आ भी जाए, तो सारा जो सिस्टम है एग्ज़ाम का वैसे ही रहेगा। पीएमसी ने एग्ज़ाम्स के लिए पब्लिक सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व कर दिया है। जैसे सिंध में डाउ यूनिवर्सिटी सब कुछ हैंडल करेगी, पंजाब में यूएचएस एग्ज़ाम को देखेगी, और बोलान यूनिवर्सिटी जो मेडिकल साइंसेस है बलूचिस्तान में, उसकी फ़ैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसका जो प्रोग्राम है सारी ऑर्गेनाइजेशन नम्स को भी दे दी गई है कि वो भी इस टेस्ट को मैनेज करें। और प्रेसिडेंट ने मज़ीद ये कहा है कि ताकि बच्चों को दुश्वारी ना हो, केपीके में यूनिवर्सिटी ख़ुद अरेंजमेंट करेगी। 13 नवंबर को पेपर होगा और हर सूबे में जाके प्रेसिडेंट ने मीटिंग की है उनकी काउंसिल ने, ताकि सबको आसानी हो। हर यूनिवर्सिटी ख़ुद पेपर जनरेट करेगी, चेक भी ख़ुद करेगी, और फिर उसके बाद रिज़ल्ट भी इमीडिएटली पीएमसी की वेबसाइट पर लगाया जाएगा। प्रेसिडेंट का कहना था कि हम सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी को सिलेबस की कॉपी और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के बायोलॉजी में इतने क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश में से इतने आएंगे, ताकि यूनिफॉर्म पॉलिसी रहे। यूएई और सऊदी अरेबिया के बारे में उनका कहना है कि उस पे भी सेम डे पर टेस्ट लिया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए एक पेपर यूनिवर्सिटी लेगी और एक बच्चे के पास होगा, ताकि वो ख़ुद घर में देख सकें कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस गलत किए और कितने सही। 11 बजे से लेके 2 बजे तक टेस्ट होगा 13 नवंबर को। अगर तो पीएमडीसी आ जाती है तो उसका भी यही है कि डिसेंट्रलाइज करके सूबों ने इम्तिहान लेना है। अगर पीएमडीसी भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रेसिडेंट ने मज़ीद ये कहा कि पेमेंट भी हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को करेंगे। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को देखें तो 2,05,000 के करीब हैं, और 600 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ॉरेन में रजिस्टर्ड हैं, और उनके लिए पोर्टल ओपन है कि वो अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं, चाहे पाकिस्तान में या इससे बाहर। इसके साथ साथ उन्होंने बच्चों का रेशो बताया है कि पंजाब में तकरीबन 80,000 बच्चे एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन उन्होंने की है। 42,000 सिंध से, 44,000 केपीके से, और 8,200 के करीब बलूचिस्तान में हो रहे हैं एडमिशन। ये इंफॉर्मेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ को कन्वे कर दी गई है, और इस्लामाबाद में तकरीबन 20 से 25,000 बच्चे यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हो चुके हैं एमडी कैट के लिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी जो है वो फिर रिज़ल्ट के साथ इनको इन्फॉर्मेशन देगी, किसको? पीएमसी को। फ्लड की वजह से लेट हो गया है सब कुछ, लेकिन पीएमसी प्रेसिडेंट का कहना था कि उनकी कोशिश है कि फ़ैब के फ़र्स्ट वीक से एमबीबीएस की क्लास को शुरू करें, जबकि मार्च के फ़र्स्ट वीक से बीडीएस की क्लासेस को स्टार्ट कर दें। क्योंकि आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो कोर्स है वो लेट हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि अलग से एमडी कैट करने की इजाज़त दे दी नम्स को, और वो एमडी कैट सिर्फ नम्स के लिए और उसके साथ जो 16 कॉलेजेस हैं उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तब ही प्रेसिडेंट ने कहा कि उनको 1 मंथ पहले टेस्ट करवाने का कह दिया है, और परसेंटेज में भी कमी कर दी है, ताकि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सकें एडमिशन्स के लिए। ये नेशनल एमडी कैट की बात हो रही है। 50% वेटेज रखी है एमडी कैट की, 40% रखी है इंटरमीडिएट की, जबकि 10% रखी है मैट्रिक की। इससे ये होगा कि कम से कम इस वजह से बच्चे पाकिस्तान में एडमिशन ले सकेंगे। एक और स्टेप काउंसिल ने ये लिया है कि एनएलई एग्ज़ाम्स को भी ख़त्म कर दिया है। लोकल डॉक्टर्स के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बल्कि बाहर के बच्चों के लिए लाइसेंस एग्ज़ाम होगा। लाइसेंसिंग एग्ज़ाम ये होगा कि वो साल में 3 दफ़ा लिया जाएगा, एमसीक्यूज़ की फ़ॉर्म में और क्लिनिकल प्रैक्टिस की फ़ॉर्म में। फ़ॉरेन डॉक्टर्स के लिए जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसकी भी परसेंटेज 70% से कम कर दी गई है। जिनके पास पुराना एमडी कैट है वो यूटिलाइज़ नहीं होगा। अब इस पॉलिसी के तहत पुराने एमडी कैट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में जो है वो टोटल सीट्स 21,000 हैं, तो इसमें 10% बच्चों का जो चांस है, और 90% बच्चे कहीं और जाने का सोचेंगे, क्योंकि 2,05,000 तक रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान से हो गई हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 10% ही चांस है।
मौका मिलते ही उन्होंने कहा कि सीट्स को इंक्रीज़ करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट पीएमसी ने ये भी बताया है कि डॉक्टर्स का लाइसेंस 2 साल से बढ़ाकर 5 साल में रिन्यूअल कर दिया है। यानी जिनको लाइसेंस जो है वो 2 साल का होता था रिन्यूअल के बाद, तो अब उनका 5 साल तक चल सकेगा। तो ये डॉक्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और जो डॉक्टर 60 साल से ऊपर हैं तो उनकी फ़ी में 50% कमी कर दी है। इसके अलावा जो बेसिक साइंसेस के डॉक्टर्स थे जिन्होंने FCPS, पैथोलॉजिस्ट, MPhil किया हुआ था, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी, यानी उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा था। और जो डॉक्टर्स रजिस्टर्ड भी थे उनको हटाया जा रहा था। तो PMC ने वो बहाल कर दी हैं और 1 मंथ में ही डॉक्टर्स ने रजिस्ट्रेशन का कहा हुआ है और ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट आ गया है। इस वजह से विदिन अ मंथ डॉक्टर्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दी है। इसके साथ साथ अगर इंस्पेक्शन की बात करें तो इंस्पेक्शन का ज़िम्मा HEC का था, जो मेडी कॉलेज का करती थी। लेकिन अब 1 विंडो सिस्टम कर दिया है कि मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स की इंस्पेक्शन PMC करेगी। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि पाथवेज़ को एबॉलिश कर दिया है। यानी जितनी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं हैं तो स्टूडेंट बाहर से अगर MBBS BDS करके आते भी हैं तो पाकिस्तान उनसे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं लेगा। और इसके साथ साथ ABC ग्रेड को भी ख़त्म कर दिया है। साइड ऑफिसेज़ की बात जो है प्रेसिडेंट PMC ने की है कि साइड ऑफिसेज़ खोलने से डॉक्टर्स फैसिलिटेट हो जाएंगे। तो उन्होंने एक गिलगित में और दूसरा मुज़फ़्फ़राबाद में खोलने का प्लान किया है ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो और वो अपने साइड ऑफिसेज से जाकर हेल्प ले सकें। तो स्टूडेंट्स, ये थी बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो कि प्रेसिडेंट PMC ने मीटिंग में बताई हैं सब स्टूडेंट्स के लिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और MD-CAT स्टूडेंट है। इसके साथ साथ NLE के हवाले से उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो अब स्टूडेंट्स को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने फ़ाइनल डेट और सारा प्रोसीजर जो है वो बता दिया है कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस चीज़ को अरेंज करेंगी और सब कुछ सिलेबस और क्वेश्चन बैंक ये सब कुछ जो है PMC की तरफ से उनको प्रोवाइड होगा। लेकिन उन्होंने पेपर PMC नहीं बनाएगी, यूनिवर्सिटीज़ खुद जनरेट करेंगी। इसके पीछे वजह ये है कि पेपर लीक ना हो। पेपर की लीकेज की वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के हैंड ओवर कर दिया है ये सब कुछ कि सिलेबस की जो कॉपी है उसको फॉलो करें PMC की तरफ से और पेपर को जनरेट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।